नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। लीजिए पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 50,294 लाभार्थियों को 101,121 करोड़ रुपए के दिए ऋण। चक्रवाती तूफान फेंजल के आज दोपहर बाद तट से टकराने की संभावना है। पुडुचेरी और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार चौथे दिन स्थगित। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 रही जीडीपी ग्रोथ। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। चक्रवाती तूफान फेंगल के कल सुबह महाबलीपुरम और पुडुचेरी के बीच से गुजरने की संभावना है। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल 2025 के बजट सत्र के लिए बढ़ा दिया गया है। चर्चा की जा रही है। लीजिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री सचिव राजीव और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवाद की समस्या तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बारे में सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में आतंकवाद रोधी रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री 3 दिन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में कल इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री कल भी सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा से जुड़े प्रशासकों को एक मंच प्रदान करता है। आंतरिक सुरक्षा के खतरों के अतिरिक्त अपराधों पर काबू पाने और कानून तथा व्यवस्था के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में सम्मेलन में चर्चा होगी। ओडिशा सरकार ने सम्मेलन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बिहार के मधुबनी में ऋण आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद सर्वश्री रामप्रीत मंडल, संजय कुमार झा, डॉक्टर अशोक कुमार यादव तथा विधायक सर्वश्री विनोद नारायण झा, सुधांशु शेखर तथा घनश्याम ठाकुर भी मौजूद थे। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव एम नागराजू, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष केवी सेजी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक एम बी राव, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक मनोज मित्तल, वित्तीय सेवा विभाग के अपर सचिव एम पी डंगलेरा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक सुंदर राणा ने भी ऋण आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। सम्राट चौधरी ने ऋण आउटरीच कार्यक्रम हेतु मधुबनी आने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की देखरेख में किए जा रहे प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर विभिन्न बैंकों द्वारा 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 70 वर्ष और अधिक आयु के कुछ वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं पीएमजेवाई कार्ड भी प्रदान किए। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंजल के आज दोपहर बाद उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुडुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान कल आधी रात नागपट्टनम से 230 किलोमीटर दूर दक्षिण और चेन्नई से 210 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव कल चक्रवाती तूफान में बदल गया।
तूफान संभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तूफान की आशंका के मद्देनजर पुडुचेरी प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 59वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे और तीसरे दिन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख तथा के प्रमुख शामिल हुए हैं। साथ ही देश भर में सैनिक, पुलिस अधिकारी और चुअल और तौर पर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज हुई चर्चाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्रियों और केंद्रीय गृह सचिवों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पटना में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एम नागराजू, सचिव वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस, भारत सरकार, आरबीआई, ईडी, आरबीआई और प्रायोजक बैंकों के अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में डीएफएस के अतिरिक्त सचिव, नाबार्ड और सिडबी के प्रतिनिधि और भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भाग लिया है और इसमें व्यावसायिक प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत करने तथा कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जुड़ी गतिविधियों में व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया अपने प्रायोजकों और सीनियर बैंक के सक्रिय सहयोग से भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा आदि के तहत ऋण वितरण में वृद्धि करें। निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जमीनी स्तर पर कृषि ऋण वितरण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार ग्रामीण बैंकों को मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र में इन गतिविधियों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। देश की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से घटकर 5.4% पर आ गई, जो इसका करीब 2 साल का निचला स्तर है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि 1 साल पहले की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी। घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3% था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दर्ज किया गया था। हालांकि भारत सरकार तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.6% थी। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग पीबीसी के लिए फिर से चुना गया है। संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति और अस्थिरता की दिशा में काम करने वाले वास्ते पीसीबी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कल आधी रात के बाद से तमिलनाडु में नागपट्टिनम से 230 किलोमीटर पहले केंद्रित है। यह तूफान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंगल के कल सुबह महाबलीपुरम और पुडुचेरी के बीच से गुजरने की संभावना है। राज्य के तटीय जिलों में अगले 24 घंटों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं और आजकल घंटों के पास तेज हवाएं चलने की संभावना है। चेन्नई, बुलडोजर और नागपट्टिनम सहित 9 बंदरगाहों पर तूफान से खतरे की तीसरे स्तर की चेतावनी प्रदर्शित की गई है। कुछ इलाकों में समुद्र में उथल-पुथल और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के अनुमान हैं। मछुआरों को 2 दिसंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ और तटरक्षक बल को सतर्क कर दिया गया है।
वे किसी भी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल 2025 के बजट सत्र के लिए बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत के पारित कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया गया। इनमें रिकॉर्डों को डिजिटाइजेशन करना, उचित लेखा परीक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई वक्फ संपत्ति को वापस लेने संबंधी कानून व्यवस्था शामिल है। विधेयक का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनका विनियमन करना है। संयुक्त संसदीय समिति में विभिन्न राज्यों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं।